हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके शॉर्ट्स बाय आयु। सो आप लोग जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने अपने 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है। तो सिंधु घाटी की रचना जो है वो उसमें किसकी मूर्ति का जिक्र हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई नर्तकी का। सेकेंड क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1152 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। आजम शाह ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो हमारा बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने किया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नैनोतवी ने किया। और फरेंजी आंदोलन शरीयतुल्लाह ने किया। लेकिन जो हमारा अहमदिया आंदोलन है वो महमूद उल हसन ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। 1908 में किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनके ऊपर बम फेंक दिया था, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा हो गई थी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो थी वो थी हमारी 5 फरवरी 1922 ईस्वी। इसके बाद ही हमारा असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम आगमन होता है। तो दक्षिण पश्चिम से हमारा जो है वो केरल राज्य में आरंभ होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान हमारा चेरापूंजी है। भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में होती है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभक्त किया गया है। तो भारत को 4 भूकंपीय में विभाजित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर कौन सी मिट्टी होती है। तो रेगुर जो है वो हमारी काली मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। नीति आयोग के वर्ड, एक मिनट क्वेश्चन छूट गया क्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। विधानसभा के भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है। नई विधानसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 25 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य हैं, 15 महिलाएं। भारत के प्रधानमंत्री की किसके प्रति जवाबदेही होती है, लोकसभा के प्रति। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोमास संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, CO2। प्रतिरोध की SI इकाई है जूल। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा। लव हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। वल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की। पैलेट ने लाइसोसोम की खोज की थी। पैलेट ने लाइसोसोम की खोज नहीं की थी। तो ये हमारा क्या हो जाए, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामान्य हिंदी के क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द युग्म का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द युग्म हमारा कौन सा है? गाय और गायिका। निम्न संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होगा? ऋत और ऋतु का अर्थ बताइए। ऋत मीन्स होता है सत्य और ऋतु मीन्स होता है मौसम। इसमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। तो कुरंग जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तुरंग है और सैंधव अश्व का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, और है हमारा बाण शस्त्र है और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की। निम्न में से किसको अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था? धर्मेंद्र को। विश्व का प्रथम देश जिसने चिकित्सा निदान के बिना नागरिक को बिना कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति दी है? स्पेन। खोलो गुद्दू जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत के संबंध में किस देश से है? भूटान से है। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी तकनीक को भारतीय रेलवे ने पटरियों पर अवरोधों को जानकारी के लिए विकसित किया है? त्रिनेत्रा को। तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना हेतु निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं? विश्व बैंक के साथ। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हुए साइबर एक्सपर्ट द्वारा किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? क्रिप्टो जैकिंग का। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 आयोजित किया गया था अल्बानिया में। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो हमारा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो पेरिस है हमारा वो सीन नदी के तट पर स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी है? तो अर्जेंटीना में हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। किस फर्नेस का उपयोग नगरपालिका कूड़े कचरे को जलाने के लिए करती है? इंसिनरेटर का उपयोग। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो किस राज्य में बनेगा? ओडिशा में बनेगा। 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत की रैंकिंग क्या है? 117।